2026 यूनिवर्सली क्या चेंजेस लेके आने वाला है? तो जो आने वाला साल है दैट इज़ द ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग्स। तो आने वाला साल 2026 कैसा रहेगा करियर वाइज, ग्रोथ वाइज, ट्रांसफॉर्मेशन वाइज? इसमें क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे? तो ये साल ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। अगर मैं इस साल को एक वर्ड में डिफाइन करना चाहूँ, सो दिस इज़ द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप ये बताइए किस नंबर के लिए ये साल सबसे लकी होने वाला है? जो लोग 1, 10, 19 और 28 को पैदा हुए हैं किसी भी महीने की, उनको रेडी हो जाना है फॉर देयर बिग अचीवमेंट्स। क्या 2026 किसी मुलांग को करोड़ोंपति बना सकता है? क्या वो करोड़ों कमाएंगे? और किन लोगों को ज़रूरत है अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गरिमा खेड़ा और आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट पर, जिसमें है हमारे साथ रीमा जी। रीमा जी हमें बताएंगी आज अपनी बेहतरीन न्यूमरोलॉजी से कि कैसे रहने वाला है आने वाला ये साल। हर कोई ये जानना चाहता है कि उनकी लाइफ में आने वाला चेंजिंग ईयर क्या लेके आएगा। क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, क्या कोई ग्रोथ आएगी, या फिर चैलेंजेस आएंगे? सो लेट्स हियर इट फ्रॉम द एक्सपर्ट हरसेल्फ, रीमा जी। शी विल टेल अस टुडे कि कैसे रहने वाला है 2026। सही नंबर, सही आंकड़ों से वो कैलकुलेट करके हमें बताएंगी इस आने वाले साल के बारे में। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम रीमा जी नाउ। ओम नमः शिवाय गरिमा। ओम नमः शिवाय मैम, कैसी हैं आप? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार इस पॉडकास्ट पर। धन्यवाद। आपके दर्शक आप देख ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं हमारी जो जितनी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उनको इस पॉडकास्ट के थ्रू। सो आई एम श्योर अभी आने वाला जो साल है हमारा 2026, इसके बारे में हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। आपकी न्यूमरोलॉजिकल प्रिडिक्शंस क्या बताती हैं 2026 के बारे में? एंड आई एम श्योर हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, हाउ इज़ इट गोइंग टू बी इन 2026? मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारे चैनल को इतना प्यार मिल रहा है। सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो आज सबसे इम्प्रेसिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं 2026। आई थिंक सबको ही इंतज़ार है इस बात का कि नया साल कैसे रहने वाला है। आप जानते हैं 2025 जो कि मंगल का साल था, कई उतार चढ़ाव आए इस साल में, एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू 2026 एंड फॉर मोर ब्लेसिंग्स टू कम इन दैट ईयर। तो आज हम हर मुलांग के बारे में जानेंगे कि कैसा रहने वाला है उनका 2026। एंड मैं प्रेयर करती हूँ कि सभी लोगों के लिए 2026 बहुत ही ब्यूटीफुल रहे और उनकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और अबंडेंस लेकर आए। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, आज तक हम सुनते आए हैं 2025 मंगल का साल, 9 नंबर, इसका टोटल ये बन रहा है और इसकी एनर्जीज बहुत हाई हैं और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं सबने अपनी लाइफ्स में इस ईयर में। एंड ओवरऑल यूनिवर्सली भी अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत उथल पुथल रही है पूरे इस साल भर में। 2026 यूनिवर्सली क्या चेंजेस लेके आने वाला है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि 2025 मंगल का साल था, एंड हाउ वी कैलकुलेटेड इट, हमें हर डिजिट को ऐड करना है। 2025 तो हमने ऐड किया 2 + 0 + 2 + 5 विच कम्स आउट टू बी 9, और ये बनता है 9 नंबर, और 9 नंबर का रिलेशन है प्लैनेट मार्स से। तो हमने मंगल की एनर्जीज कैरी की पूरे साल। ऐसे ही 2026 जब हम इसको यूनिवर्सल ईयर को ऐड करेंगे तो इसका जो टोटल बनेगा दैट इज 2 + 0 + 2 + 6, जो टोटल आएगा इसका वो आता है नंबर 1, राइट? देन टोटल इज नंबर 1। सो नंबर 1 कैरीज द एनर्जी ऑफ सन या सूर्य। तो जो आने वाला साल है दैट इज द ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग्स। हम हमेशा कहते हैं ना, फर्स्ट आना है, नंबर 1 आना है। सो दिस ईयर इज द ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग्स। नई चीज़ों का साल है और पुरानी चीज़ें छोड़कर हमें आगे बढ़कर नई चीज़ें करनी है। बहुत सारी नई शुरुआत हमारे ज़िंदगी में
आने वाली है। वंडरफुल। तो ये तो बहुत ही सुंदर आपने एक हमारे लिए मैसेज दिया है कि यूनिवर्स बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर लाने वाला है सबके लिए, और 9 से एनर्जी ट्रांसफ़र होके 1 नंबर में जाने वाली है। बिकॉज़ इसका टोटल जो आपने बताया 10 बनेगा, और व्हिच कम्स आउट टू बी नंबर 1। मैम, हर नंबर का, हर ईयर का अपना एक वाइब्रेशन होता है। तो आने वाला साल 2026 कैसा रहेगा करियर वाइज़, ग्रोथ वाइज़, ट्रांसफॉर्मेशन वाइज़? इसमें क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे? सो 2026 जिसका टोटल है नंबर 1। सो नंबर 1 की अगर बात करी जाए और बात की जाए सूर्य और प्लैनेट की बात करी जाए, तो ये प्लैनेट हमें देता है लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, न्यू बिगनिंग्स। तो ये साल ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। अगर मैं इस साल को एक वर्ड में डिफाइन करना चाहूँ, सो दिस इज द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हर किसी की लाइफ में एक बड़ा चेंज, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और एक ऐसी बिगनिंग आएगी कि हमें अपने पुराने जितने भी चीज़ें हैं जो हमने पास्ट को अपने रखा हुआ है, हमें उसको ट्रांसफॉर्म करके टोटली एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अपने साथ लेके जानी पड़ेगी, एंड वी विल बी अ न्यू पर्सन। और अगर हम पुरानी बातों को भूलकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम अपने आप को कभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो अगले साल में वही आगे बढ़ेगा, द पर्सन हु विल ट्रांसफॉर्म। मैम, ये तो आपने बताया कि वाइब्रेशंस होंगी और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। थोड़ा-सा हमें कुछ और बताइए इस साल के बारे में, 2026 एग्ज़ैक्टली कैसे रहने वाला है? आई एम श्योर इससे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जैसे मेरी बढ़ गई है, वैसे ही हमारे दर्शकों की क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाएगी ये सब जानने के बाद। सो बीइंग एन ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आप देखेंगे बहुत सारे बदलाव दिखेंगे देश में, दुनिया में, लोगों में, और हर जगह आपको बदलाव नजर आएंगे। नए नए बदलाव आएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत कुछ बदलाव किए जाएंगे। एंड बीइंग द ईयर ऑफ 6, बिकॉज आप देख रहे हैं कि 2026 में लास्ट में 6 आ रहा है। सो बेसिकली होटल इंडस्ट्री, लग्जरी इंडस्ट्रीज जितनी हैं आपकी, परफ्यूम इंडस्ट्री, या फिर ऐसी इंडस्ट्री जो जैसे सैलून्स, ऐसी इंडस्ट्रीज जो भी फैशन या लग्जरी से जुड़े हैं, उनको इस साल बहुत फ़ायदा होने वाला है और वो बहुत तरक्की पे जाएंगे। हमें कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके इस साल हमें कल से बेहतर बनाना है अपने आप को। कैसे बनाना है कल से बेहतर? टू बी अ पर्सन ऑफ वॉट वी वर बिफोर। पिछली जो हमारी सोच थी जिसमें हम फंसे हुए हैं, हमें पास से आगे बढ़ना है, और जितना हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे उतना ही ये ईयर हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सो द ईयर, थीम ऑफ द ईयर इज ट्रांसफॉर्मेशन। और जब तक आपने देखा है किसी चीज में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, वो चीज में बदलाव नहीं आएगा, तो वो सक्सीड कर ही नहीं सकती। सो दिस इज अ ईयर ऑफ सक्सेस। और सक्सेस किसके पास आएगी? जो मेहनत करके आगे बढ़ेगा। सो जस्ट गो एंड डोंट स्टॉप एनीवेयर, यू जस्ट हैव टू गो ऑन। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ दिस ईयर 2026। तो आपने सुना अब रीमा जी को, अकॉर्डिंग टू हर हमें स्टैग्नेट नहीं होना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, और यही एक ब्यूटीफुल मैसेज है आने वाले साल 2026 का। तो मैम, हम हमेशा बात करते हैं ड्राइवर नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट नंबर, डेट जिस दिन आप पैदा हुए हैं, इन नंबर्स की हम बात करते हैं, और हमने आपसे सीखा भी है कि कैसे हमारे लाइफ में नंबर्स रोल प्ले करते हैं। तो आप ये बताइए किस नंबर के लिए ये साल सबसे लकी होने वाला है, और कैसे उनकी लाइफ में जो हम वर्ड बार बार बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है ये साल उनके लिए? सो 2026 जिसका टोटल है 1, जिसे हम कहते हैं रूल्ड बाय प्लैनेट सन या सूर्य। तो सूर्य की एनर्जीज तो ऑलरेडी मूलांक 1 वालों के पास है। लीडरशिप, हाँ, कॉन्फिडेंस दे ऑलरेडी हैव। सो नंबर 1, बी रेडी टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ, दिस इज योर ईयर। सो डेफिनेटली जो लोग 1, 10, 19 और 28 को पैदा हुए हैं किसी भी महीने की, उनको रेडी हो जाना है फॉर देयर बिग अचीवमेंट्स, एंड दिस विल बी द ईयर फॉर मूलांक 1 पीपल। वंडरफुल। ये बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है उनकी कम्युनिकेशन के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी रिलेशनशिप्स के लिए, उनकी प्रोग्रेस और अबंडेंस के लिए। सो आई थिंक मूलांक 1 पीपल शुड बी रेडी टू रिसीव। तो मैम, ये तो बात हुई नंबर 1 की, तो ऐसा कैसे कि बाकी नंबर्स खाली हाथ रह जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई वॉज जस्ट कमिंग टू इट।
नंबर 1 वालों के लिए तो बेहतरीन रहने वाला है। उसके बाद हमारे पास है मूलांक 3, जो कि जिसके पास एनर्जीज हैं जुपिटर की। तो जिनका भी जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, दे आर दिस ईयर द luckiest. They will be receiving all the abundance in their life. बट इनको क्या करना है इस साल? नॉलेज गेन करनी है बहुत सारी। जितना हो सके ये आगे पढ़ें, नॉलेज गेन करें, तो इनको आगे बढ़ने से इस साल कोई भी नहीं रोक सकता। देन कमिंग ऑन टू नंबर, एक और मूलांक जो कि बहुत आगे बढ़ेगा इस साल, वो है मूलांक 5, विच इज द नंबर ऑफ बैलेंस एंड रूल्ड बाय मर्क्यूरी। जिन लोगों का भी जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, दे विल हैव लॉट ऑफ ग्रोथ। और इस साल इनकी जो ग्रोथ होगी वो ट्रैवलिंग से होगी। बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल्स इनके बहुत ज़्यादा होंगे, जिससे इनकी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट नंबर, जिसने पिछले साल भी लाभ उठाया और इस साल भी लाभ उठाएगा, नंबर 9। नंबर 9 पीपल, बी रेडी टू अचीव। ऐसे लोग जिनका भी जन्म 9, 18 या 27 को हुआ है, दे आर रूल्ड बाय मार्स। मार्स एनर्जीज इनके साथ थी पहले भी, और इस साल भी इनके साथ सूर्य की एनर्जीज जुड़ेंगी तो ये कमाल कर जाएंगे। क्योंकि सूर्य क्या है? एनर्जी। मार्स क्या है? एनर्जीज। तो जब दोनों एनर्जीज मिलेंगी तो डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ प्रोग्रेस and abundance. So the Mulanks which are going to shine this year, Mulank 1, Mulank 3, Mulank 5 and Mulank 9. वाओ, आई एम श्योर हमारे दर्शक काफ़ी एक्साइटेड होंगे अपने नंबर्स को जानकर, और मैम ने इतनी सुंदर जो इन्फॉर्मेशन दिया है। मैम, आई एम रियली ग्लैड द वे दिस ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट, इतना इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है मुझे, क्योंकि सो मच ऑफ पॉजिटिविटी एंड द वाइब्रेशंस दैट वी आर डिस्कसिंग हियर, वो बहुत ही अच्छी लग रही हैं और बहुत अच्छी साउंड कर रही हैं। आई एम श्योर ये जो नंबर्स हैं, 1 है, 3 है, 5 है या 9 है, आई एम श्योर इनकी एनर्जीज अगर अच्छी रही, जैसे आप इनके लिए टिप्स देती हैं बहुत सारी, तो आई एम श्योर इनके लिए ये जो ईयर है वो पॉजिटिव ही नहीं और ज़्यादा होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। तो मैम, ये तो बात हुई ये 4 नंबर्स जिनके लिए ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप हमें ये बताइए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से ऐसे नंबर्स रहेंगे 2026 साल में जिनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है? सो मूलांक 1 पीपल, दे कैन टेक कैलकुलेटिव रिस्क। अगर उन्होंने सोचा था कोई बिजनेस ओपन करने का और उन्होंने अभी तक नहीं किया, दे कैन टेक दैट स्टेप बिकॉज दिस इज अ लकी ईयर फॉर देम। पीपल बॉर्न ऑन डेट्स 5, 14 और 23, जिनका भी मूलांक 5 है, वो लोग भी कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं। कमिंग ऑन टू नंबर 8, जो कि शनि का नंबर है, जिनके लिए ये ईयर भी अच्छा हो सकता है इफ दे डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से इनकी बिजनेस ग्रोथ पक्की है। तो शनि वाले क्या करते हैं? शनि वालों को तो मेहनत करनी करनी है। इट्स द प्लैनेट ऑफ कर्म। तो जैसे जैसे कर्म अपना अच्छा करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और रुकेंगे नहीं, तो इनको ये साल की एनर्जीज बिजनेस में बहुत फायदा दे सकती है। ओके मैम, अभी तक हमने जितनी बात की वो मोस्ट ऑफ बिजनेस की है। सो करियर, जो लोग जॉब्स में हैं, जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए भी ये सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड मैं तो कहूँगी 1, 5 और 8 अगर जॉब कर रहे हैं तो इस साल डेफिनेटली इफ दे आर प्लानिंग टू ओपन अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर देमसेल्व्स, वो एक और बिजनेस भी साथ में करना चाहते हैं, सो दे कैन ट्राई। एंड जॉब प्रमोशंस तो इनको मिलेंगी ही मिलेंगी इस साल। बट लक्ष्मी आती हुई किसको अच्छी नहीं लगती? सो इफ दे हैव द अपॉर्चुनिटी, दे कैन गो फॉर बिजनेस ऑल्सो दिस ईयर। आई थिंक इसमें कुछ पैसिव इनकम के होने के भी चांसेस हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल, बट अगेन मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। सो मेहनत और कर्म साथ साथ चलते हैं। यस, लक आपका साथ देगा, बट मेहनत और कर्म करते जाइए। ऑलराइट, वंडरफुल। आई एम श्योर द लक फेवर्स द ब्रेव, इट इज सेड। तो अगर आपको लक को अच्छा बनाना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ऑलराइट, वंडरफुल। तो मैम, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर किसी की लाइफ में, रिलेशनशिप। तो मैं ये जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों की तरफ से ये सवाल कर रही हूँ मैं आपसे, कि 2026 कैसा रहेगा
आने वाला साल कैसा रहने वाला है रिलेशनशिप्स और मैरिजेस के लिए, और किन लोगों को इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है? सो ईयर 2026 जो कि सूर्य का साल है, इसमें जो मैं देख पा रही हूँ, 2026 विल बी ओवरऑल गुड ईयर। बट जो सावधान रहने वाली बात है, वो मूलांक 4 और मूलांक 7 के लोगों को थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है अपने रिश्तों में। उनको थोड़ा सा बहस में नहीं पड़ना, ठीक है, अपने रिलेशंस में पेशेंस रखनी है। मूलांक 4 जो कि रूल्ड है बाय राहु, एंड मूलांक 7 जो कि रूल्ड है बाय केतु। तो इनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी अपने रिश्तों में, ताकि इनके रिश्ते सही ढंग से चल पाए। एंड कमिंग ऑन टू मैरिज एंड रिलेशनशिप्स, इस साल बहुत ही बढ़िया साल है। पीपल बॉर्न ऑन नंबर 2 और नंबर 6, उनके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, इफ़ दे आर नॉट मैरिड दे विल गेट मैरिड दिस ईयर, और दे विल फाइंड अ मैच दिस ईयर। ऑल राइट, तो सोलमेट्स मिलने का इंतज़ार अब कुछ लोगों का ख़त्म होने वाला है इस साल में। वंडरफुल। सो इज इट गोइंग टू बी लाइक समवॉट, इफ वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स ओवरऑल, जैसे टर्मोइल देखने के लिए मिला हमें इस साल 2025 में, क्योंकि थोड़ा सा टर्बुलेंट ईयर था, हाई ऑन एनर्जी था, लोग कंफ्यूज थे, पजल थे, तो इस साल कुछ ठहराव आएगा उन सबके सोच में? डेफिनेटली, अगर मैं मंगल के साल की बात करूँ तो मंगल क्या करता है, बेसिकली हमारी एनर्जी इतनी हाई करता है कि कहीं ना कहीं हमारा एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं, राइट, एंड इफ वी आर नंबर 9 देन वो और ज़्यादा बढ़ते हैं। बट दिस ईयर डेफिनेटली 9 से बेटर है, बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल ईयर नंबर 1। बट फिर भी ईगो क्लैशेस होने के चांसेस हैं, तो डेफिनेटली हमें सोच समझ के बोलना है, तोल मोल कर बोलना है, और अपने रिश्तों में थोड़ी सी पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। ऑल राइट, और मिठास तो खैर काम ही बढ़िया कर सकती है रिश्तों को बनाने के लिए। बिल्कुल। तो मैम, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे दर्शकों के लिए। अगला सवाल मेरा है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये पैसा बोलता है तो हम उसकी बात करते हैं कि फाइनेंशियली, अभी तक हमने बात की रिलेशनशिप्स की, मैरिजेस की और अपॉर्चुनिटीज़ की। अब मैं ये जानना चाहूँगी फाइनेंशियली, क्या 2026 किसी मुलांग को करोड़पति बना सकता है? क्या वो करोड़ों कमाएँगे? और किन लोगों को ज़रूरत है अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की? तो मैंने आपसे 2 सवाल पूछे हैं मैम, प्लीज़ गाइड अस थ्रू। तो लक्ष्मी आती तो सबको ही बहुत अच्छी लगती है, और मैं चाहती हूँ हमारे सारे व्यूअर्स और जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनके लिए हम प्रेयर्स भेजें कि सबकी लाइफ में अबंडेंस खूब आए। बट जिनके ऊपर ज़्यादा ब्लेसिंग्स आती दिख रही हैं इस साल, वो हैं मूलांक 1, मूलांक 5 और मूलांक 8। इनकी चांसेस हैं इनकी बिजनेस ग्रोथ, इनकी वेल्थ अबंडेंस बढ़ने के। ऑल राइट, ओके। और कौन से, मेरा सवाल अभी शायद पूरा नहीं हुआ, मैं फिर से दोहराती हूँ, कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनको केयरफुल रहना पड़ेगा अपने खर्चों को लेकर? मूलांक 2 और मूलांक 6 इस साल हो सकता है इमोशंस में आके बहुत ओवर स्पेंडिंग कर दे। ओके। तो हो सकता है इनके पास कमाई तो बहुत आए, लेकिन इनके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे इस साल। तो इनको शुरू से ही अगर ये समझ कर चलेंगे, ओवर स्पेंडिंग से बचेंगे, तो ये कुछ अपने लिए सेव कर पाएंगे अगले साल के लिए। तो मूलांक 2 और मूलांक 6 को ओवर स्पेंडिंग से बचना है इस साल। ओके, तो पैसों को बस ओवर स्पेंड नहीं करना है इनको, कैलकुलेटिव इनको चलना है। मैम, ये तो बात हुई करियर, ग्रोथ, रिलेशनशिप एंड वेल्थ की, और इसके अलावा एक बहुत ही अहम टॉपिक सभी की लाइफ का है, वो है हेल्थ। तो आप ये बताइए हम सभी को कि कौन से ऐसे मूलांक हैं जिनको अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा इस साल? सो इस साल सन की एनर्जीज हैं हमारे साथ, मूलांक 4 और मूलांक 7। इनको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए, बिकॉज दे कैन गो इन स्ट्रेस, और इनको सोचने की वैसे भी बहुत ज़्यादा आदत होती है, ओवर थिंकिंग की। बट इस साल इनको खास ध्यान रखना है अपने लिए, और इनके लिए रेमेडीज बेस्ट ये हैं कि दैट दे शुड गो फॉर नाम जाप। नाम जाप करें, स्पिरिचुअल रहें और मेडिटेशन से जुड़ें। जितना ये मेडिटेशन से और नाम जाप से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उतनी ही इनकी हेल्थ बेटर होगी। मैम, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस नाम जाप, व्हाट इज दैट? नाम जाप मीन्स, अगर हम कोई भी नाम है, कोई भी भगवान का नाम है, राइट,
अब जैसे राहु वाले लोग जो कि मूलांक 4 हैं, दे कैन डू जाप ऑफ गणेश जी, लाइक ओम गण गणपते नमः, राइट? ये नाम होते हैं, इनका जप वो कर सकते हैं। और मूलांक 7 की बात की जाए तो ओम नमः शिवाय का जाप ये कर सकते हैं। तो नाम जाप मीन्स किसी भी भगवान का नाम लेकर उसका जप करते रहें, तो इनका एक माइंड बॉडी बैलेंस रहेगी और जिससे इनकी हेल्थ बेटर रहेगी। ऑलराइट, तो ये तो मैम पर्सनल कंसल्टेशन आपसे कोई लेते हैं तो उनके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आप उनको बताते होंगे कि क्या नाम जाप करना है या क्या यस श्योर, उनको रेमेडीज फॉलो बिल्कुल। करनी है। हर किसी के चार्ट के अनुसार उनको नाम जाप बताए जाते हैं, बट मूलांक 4 और मूलांक 7 को तो इस साल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की। तो मैम ये तो बात हुई कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की, 4 और 7। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ये ज़रूर जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहूँगी। ऑफ कोर्स आपसे बातचीत हो ही रही है हमारी इस बारे में, तो मैं आपसे थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि आप बताइए हर मूलांक को, हर नंबर को क्या रेमेडीज़ ऐसी फॉलो करनी है 2026 में जिनसे उनके वारे न्यारे हो जाएं। ओके, सो कमिंग ऑन टू मूलांक 1, जिनका भी जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, दिस इज द ईयर ऑफ नंबर 1 पीपल। उनको मेक श्योर करना है, कोई इम्पोर्टेंट काम है उनका, उनको सूर्य को नमस्कार करके जाना ही जाना है घर से, और ईगो क्लैशेस से बचना है। अगर वो एक लीडरशिप पोजीशन पे हैं, और ऑलमोस्ट देखा गया कि नंबर वाले लीडरशिप पोजीशन पे ही होते हैं, and if they are thinking to open any business, they should open it, but try करें कि अपने बिजनेस में अपने फादर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखें, चाहे उनके साथ पार्टनरशिप करें, चाहे उनका आशीर्वाद लें, या कोई फादरली फिगर हो उससे सलाह कर कर ही आगे बढ़ें, तब इनका बिजनेस बहुत प्रॉस्पर करेगा इस साल। तो मैम ये तो बात हुई नंबर 1 की, उसी का ईयर है। अब आप हमें बताइए कि नंबर 2 के लिए कैसे रहने वाला है ये साल? उनको क्या करना पड़ेगा अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए और ब्लेसिंग्स के लिए? तो जिन लोगों का भी जन्म 2, 11, 29 या 20 को हुआ है किसी भी महीने की, वो हैं मूलांक 2 वाले। और मूलांक 2 को इस साल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सेविंग पे ध्यान देना है, खर्चों पर नहीं, बिकॉज इनका मन जो है बहुत ऐसा रहने वाला है चंचल कि मैं यहाँ भी खर्च दूँ और मैं यहाँ भी खर्च दूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि अगले साल आते आते इनके पास कोई सेविंग ना बचे, राइट? तो इनका मन थोड़ा चंचल रहने वाला है इस साल। सो मेक श्योर करें कि ये अपने मन पर ध्यान दें। और मन पर कैसे ध्यान देंगे? दे हैव टू मेक श्योर कि ये मेडिटेशन करें और चंद्रमा का आशीर्वाद ज़रूर लें रोज़, उससे जुड़ें, चंद्रमा की एनर्जी से जुड़ें, और अपनी मदर के मेंटोरशिप के बिना कुछ ना करें। मीन्स अपनी मदर को हर चीज़ में एक बार बताएं ज़रूर कि आज मैं ये कोई बड़ा काम करने जा रहा हूँ। सपोज कोई बिजनेस है, राइट? कोई भी बड़ा डिसीजन किसी घर के बड़े से पूछे बिना ना लें, राइट? बिकॉज कई बार ये देखा गया है कि नंबर 2 वाले लोग जो हैं वो इमोशनल होके कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं। सो कोई भी घर का बड़ा हो, इट्स नॉट अबाउट मदर, एनी मदरली फिगर से थोड़ा सा एडवाइस लेकर आगे बिजनेस में या जॉब में बढ़े। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई नंबर 1 और 2 वालों के लिए। 2 वालों को अपने ऊपर ध्यान देना है, खर्चे कम करने हैं। और 3 वालों को क्या करना है अब? मूलांक 3 की बात की जाए, रूल्ड बाय जुपिटर, ऐसे लोग जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, दिस इज देयर ईयर टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर ये बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि हमें बिजनेस करना है, दे कैन गो फॉर बिजनेस दिस टाइम। अगर वो जॉब में भी हैं, बट कैसे बिजनेस करना है, अपने मेक श्योर करना है कि ये अपने गुरु की एनर्जीज के साथ जुड़ें, अपने गुरु का आशीर्वाद लें और उसके बाद ही कोई नया काम संपन्न करें। और डेफिनेटली अगर ये अपने गुरु की एनर्जीज के साथ इस साल काम शुरू करेंगे तो इनका जो भी बिजनेस है या जो भी जॉब है उसमें प्रॉस्पर करेंगे। एंड नॉलेज गेन करनी है। अगर ऐसी कोई पढ़ाई थी जो बहुत टाइम से सोच रहे हैं मेरे को करनी थी और मैं नहीं कर पा रहा, दे शुड गो फॉर इट। तो जितनी नॉलेज इस साल ये गेन करेंगे
उतना इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा. सो दे हैव टू फोकस ऑन गेनिंग नॉलेज दिस ईयर. ये बात आपने पहले भी बताई है कि 3 नंबर वाले लोगों को कोई भी जो पढ़ाई वो पूरी करना चाह रहे हैं, वो इस साल उनके पास मौका है पूरी करने का। ऑलराइट। ओके, अब बात करते हैं नंबर 4 की, जिसको काफ़ी ऑलरेडी आप बता चुके हैं, सतर्क रहने की ज़रूरत है अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर और अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर। तो इनके लिए क्या रेमेडियल एक्शंस हैं? कमिंग ऑन टू मूलांक 4, जो कि रूल्ड है राहु से. ऐसे लोग जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 को हुआ है, ये लोग रूल्ड हैं राहु की एनर्जीज के साथ. तो इस साल इनको क्या करना है? इस साल इनको कोशिश करनी है कि ये हमेशा एक जोन में रहें जहाँ पर ये डिस्कशन करें. बिना डिस्कस किए ये कोई काम ना करें. डिस्कशन किससे करनी है? ऐसे पर्सन से जिसको ये बहुत ट्रस्ट करें. जो कि आप देखेंगे कि राहु नंबर वाले लोगों के साथ ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहते हैं. ये हर किसी से ओपन नहीं होते, बट जिसके साथ भी ओपन होते हैं, बिकॉज ये जितना अपने अंदर रखेंगे उतने ही परेशान रहेंगे. सो मेक श्योर वेंटिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम दिस ईयर. एंड डेफिनेटली राहु है, सो दे मेक श्योर दैट इनको कुछ भी चांदी का तो ज़रूर धारण करके रखना है इस साल. अगर इन्होंने अभी तक कुछ चांदी का नहीं खरीदा मेरे कहने पे, तो दे शुड बाय समथिंग ऑफ चांदी. वेदर दे शुड वेयर अ चेन, एनी लाइक दे शुड वेयर अ ब्रेसलेट, कड़ा पहन लें चांदी का, पायल पहन लें. नंबर 4 पीपल मस्ट गो फॉर दिस. तो अगर आपने नहीं खरीदा चांदी, तो इस साल आपका साल है खरीदने का. यू मस्ट बाय समथिंग. साल के शुरुआत में ही कुछ भी चांदी का खरीद के ज़रूर पहने आप. दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. आई रिमेंबर मैम, आपने बताया था कि इनको चांदी से जुड़ना है, अगर कुछ और नहीं तो एक चांदी का सिक्का ही अपने पास रख लें। यस, चांदी का सिक्का तो ये हमेशा रखें ही रखें, बट इस साल तो कुछ चांदी का ज़रूर खरीदना है इनको. दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम, इनकी प्रोग्रेस के लिए भी. ये इनकी ज़िंदगी में एक ठहराव भी लाएगी। यस. ऑलराइट। ओके, अब मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके लिए लकी आप पहले ही बता चुके हैं काफ़ी है ये साल, नंबर 5 के लोगों के लिए। तो इनके लिए क्या स्पेशल रेमेडीज़ हैं कि ये अबंडेंस को सीख कर सके अपनी लाइफ में? नंबर 5 विच इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस. ऐसे लोग जो 5, 14 और 23 तारीख को बॉर्न हुए हैं, इनको ध्यान रखना है फोकस का. दिस इज़ वेरी गुड ईयर फॉर देम. बट जैसे ही अपना फोकस करेंगे जिस चीज़ पर, वही चीज़ बढ़ती जाएगी. राइट? अगर ये अपना फोकस किसी परेशानी में लगाएंगे, वो परेशानी बढ़ेगी. तो दिस इज़ द ईयर फॉर एक्सपेंशन फॉर देम. तो इनको अपना दिमाग उसी चीज़ पे लगाना है जिसको ये बढ़ाना चाहते हैं. ऑलराइट, तो अबंडेंस चाहिए तो अबंडेंस की तरफ ध्यान लगाएं, और सक्सेस चाहिए तो सक्सेस की तरफ ध्यान लगाएं. क्योंकि 5 की क्वालिटीज़ होती हैं, दे गेट बोर्ड वेरी इजीली. आप इनको एक काम दें, ये कहेंगे नहीं मुझे अभी दूसरा सीखना है, अब मुझे तीसरी चीज़ सीखनी है. दे आर वेरी वेरी लाइक दे आर वेरी हैप्पी लर्निंग थिंग्स, न्यू थिंग्स. वर्सेटाइल. लेकिन इनके लिए फोकस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना, बिकॉज दे वॉन्ट टू ट्राई न्यू एंड न्यू थिंग्स, बिकॉज इनके पास बहुत ब्रेनी लोग होते हैं. तो फोकस पे जैसे ही ध्यान देंगे, इनकी लाइफ बहुत बेहतर होगी. और फोकस के लिए क्या कर सकते हैं? दे हैव टू कनेक्ट टू नेचर. जितना ये नेचर से कनेक्ट होंगे, they will definitely do very good, because people come to me, number 5 people, I have seen lot of change in them जब मैंने उनको ये वाला उपाय दिया है, that walk on grass. मैंने इतने अच्छे मतलब रिजल्ट्स देखे हैं इसके, कि मेरे को बताते हैं मैम हमने 20 मिनट्स वॉक करना स्टार्ट किया ग्रास पे, और हमारी लाइफ में फोकस इतना इम्प्रूव हुआ कि जिससे हमारी बिजनेस एक्सपेंशन में भी हमें फ़र्क पड़ा. सो देयर मेन थिंग इज़ फोकस. और ग्रास, जैसे ही ग्रास पे चलना शुरू होंगे, इनका माइंड जो है डिविएट नहीं होगा, एंड दे विल हैव गुड फोकस इन लाइफ. तो अभी तक हमने बात की बहुत सारे नंबर्स की, नंबर 5 तक की. अब आप बताइए नंबर 6 वाले लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, और क्या रेमेडियल एक्शंस इनको लेने की ज़रूरत है? 6 वालों के लिए दिस विल बी अ गुड ईयर, बट इनको मैंने पहले भी आपको बताया, ओवर स्पेंडिंग से बचना है. द पीपल बॉर्न ऑन 6, 15 और 24 रूल्ड बाय प्लैनेट वीनस. वीनस की एनर्जीज तो इनके साथ हमेशा ही रहेंगी, बट इस साल क्या सतर्क होना है? ओवर स्पेंडिंग से बचना है. ओवर स्पेंडिंग से बचेंगे तो कुछ सेव कर पाएंगे अपने फ्यूचर के लिए, और इनके लिए चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी.
इनको बस ये कोशिश करनी है कि इन केस अगर इन्होंने वेट किया बहुत साल कोई लग्जरी का बिजनेस ओपन करने की, फैशन से रिलेटेड कुछ ओपन करने की बहुत टाइम से सोच रहे हैं, सो दिस इज योर ईयर, गो फॉर इट। ओके, सो 6 नंबर एंड 2 नंबर दोनों के लिए थोड़ा सा पैसे को बचाने की ज़रूरत है। सो अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्न्ड इज़ द थीम फॉर देम दिस ईयर। ऑलराइट, सो लेट्स हियर अबाउट नंबर 7 मैम। नंबर 7, पीपल रूल्ड बाय केतु, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को हुआ है, दे आर रूल्ड बाय प्लैनेट केतु। तो केतु की एनर्जीज इनके साथ जुड़ी हुई हैं। इनको इस साल क्या ध्यान रखना है? अगेन, इनको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। मेक श्योर कि ये अपनी हेल्थ पे काम करें। तो जब हमें देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब हमें पता है ये साल हमारे लिए आ रहा है, अगर मेरी टिप्स फॉलो करके अगर स्टार्टिंग से ही हम अपना ध्यान रखना शुरू कर देंगे, रिपोर्ट्स टाइम पे कराएंगे, अच्छा खान पान रखेंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, तो डेफिनेटली नंबर 7 कैन प्रॉस्पर दिस ईयर। तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी इस साल है दैट मेक श्योर टू ईट वाइसली एंड स्पेंड वाइसली। और एक बैलेंस रखना है इन्होंने लाइफ में, क्योंकि अगर हेल्थ इज वेल्थ, गरिमा, अगर हेल्थ अच्छी रहेगी दे कैन अर्न वेल्थ। तो जैसे ही मेंटली स्टेबल रहेंगे और इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, दे कैन डू वेरी वेल। तो 4 और 7 वालों को स्पेशली अपनी सेहत का ध्यान रखना है और इनको अपने ऊपर बैलेंस और इमोशंस को बेसिकली बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, वैसे ही 2 नंबर वालों को अपनी लाइफ में एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। दैट्स वंडरफुल मैम। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन ये काफ़ी आई एम श्योर इम्पैक्टफुल हैं सभी व्यूअर्स के लिए, जितने भी लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आई एम श्योर ये रेमेडीज़ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहे हैं और हैं भी बहुत आसान जो आप रेमेडीज़ बता रहे हैं। कुछ इसमें कोई एक्सपेंसेस बेयर करने वाली बात भी नहीं है। सो आई एम श्योर ये छोटे टिप्स हैं, लेकिन ये काफ़ी इम्पैक्टफुल भी हैं। यस, है तो छोटी छोटी टिप्स, बट अप्लाई करने की बात है। हम सुनते बहुत कुछ हैं लाइफ में, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। वंस वी स्टार्ट अप्लाइंग, आई ऑलवेज से कि आप अप्लाई करके तो देखिए। पहले अप्लाई करते 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 छोटी छोटी चेंजेस से ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और ये तो साल ही ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स। आई डोंट से 1 hour अगेन, I say 5 minutes every day. Try to improve yourself, what you were, and try to give yourself 5 more minutes which you were given before. 5 more minutes every day will improve your life. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू नंबर 8। अब 8 और 9 बचे हैं, और 8 के बारे में आपने हमें पहले ही बताया, एक हार्डवर्क का नंबर है। तो इनके लिए क्या टिप्स रहने वाली हैं इस साल की? मूलांक 8, जिनका भी जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, दे आर रूल्ड बाय प्लैनेट सैटर्न। इनको इस साल तरक्की तो बहुत मिलेगी, बट इनको किस चीज़ का ध्यान रखना है? ये सब कुछ करने में, मेहनत करने में अपने आप को भूल जाते हैं। मेक श्योर हेल्थ इज वेल्थ, राइट? कहीं वेल्थ बनाने में आप अपनी हेल्थ ना भूल जाएं। सो नंबर 8 वाले लोगों को ध्यान रखना है कि हेल्थ और वेल्थ दोनों को साथ लेकर चलें, बिकॉज डेफिनेटली मेहनत का नंबर है। काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि सब भूल जाते हैं। इस साल की टिप ये है कि हेल्थ पे ध्यान रखें, और डेफिनेटली हनुमान चालीसा इनको पढ़ते ही रहना है। पूरा साल हनुमान चालीसा का साथ इनको नहीं छोड़ना। एवरी डे एटलीस्ट ट्वाइस हनुमान चालीसा पढ़ें। थोड़े बहुत जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपकी लाइफ में, वो सब दूर कर देंगे हनुमान जी। वंडरफुल। और हमारे न्यूमरोलॉजी का सबसे पावरफुल जो 2025 का नंबर रहा है, नंबर 9, उसके बारे में 2026 कैसा रहने वाला है, उनके लिए कुछ रेमेडियल एक्शन आप बताइए। नंबर 9, पीपल रूल्ड बाय मार्स, जो कि आई थिंक पूरा साल ही मार्स के बारे में डिस्कस हुआ है। एंड कैसा रहा है साल, उथल पुथल से भरा हुआ। हर जगह आपने देखा फ्लड्स एंड क्रैशेस, प्लेन क्रैशेस थे, राइट? बहुत उथल पुथल रही है, बिकॉज दिस इज द नंबर ऑफ एनर्जी। और जहाँ एनर्जी होगी, राइट, वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगी। सो नंबर 9 पीपल बोर्न ऑन 9,
18th और 27th ऑफ एनी मंथ। इन लोगों को जो रूल करता है प्लैनेट मार्स, इस साल के लिए इनको क्या करना है, इनकी एनर्जीज डबल होने वाली है, राइट। सो सूर्य में भी बहुत एनर्जी है और मार्स के लोगों में भी बहुत एनर्जी है, तो इनको अपनी एनर्जी चैनलाइज करके चलना है। जितना हो सके मदद करें लोगों की, बी ह्यूमैनिटेरियन। ये वैसे भी बहुत मदद करते हैं लोगों की, बट दिस ईयर स्पेशली ट्राई टू हेल्प पीपल, ट्राई टू बी मोर एम्पैथेटिक टूवर्ड्स पीपल। डेफिनेटली देन ये साल आपके लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर आएगा। सो बेसिकली कैसे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, जब भी हमारी एनर्जी बढ़ जाती है सो हमारा सबसे पहले एंगर इशू आता है। सो मेक श्योर कि नंबर 9 पीपल, कीप योर सेल्फ काम, डू गार्डनिंग जितना हो सके, डू एक्टिविटीज, वाटर द प्लांट्स विच मेक यू हैप्पी, राइट। आपको मंदिर की सफाई करना अच्छा लगता है तो मंदिर की सफाई करिए। एनीथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, डू दैट। विच कीप्स यू peaceful and calm, do that for yourself. So number 9 mantra is that first keep yourself happy, then only you can keep others happy. तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को शांत रखना है, तभी आप दूसरे को खुश रख पाएंगे। तो आपने अब सुना हमारे साथ रीमा जी को, एंड इन्होंने इतनी अच्छी टिप्स दी हैं हम सबको बताया है कि 2026 कैसे रहने वाला है। मैं अपनी तरफ से और रीमा जी की तरफ से सभी को ये विश करती हूँ कि आपका 2026 आने वाला बहुत ही बढ़िया रहे, बेहतरीन रहे। जो टिप्स आज मैम ने शेयर किए हैं वो आप फॉलो कीजिए, और पर्सनल रेमेडीज़ के लिए आप मैम से जुड़ सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। और मैम डेली बेस्ड हैं, तो वो आपकी बिल्कुल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के थ्रू आप कंसल्टेशन भी कर सकते हैं मैम के साथ। द नंबर इज़ शेयर्ड ऑन द स्क्रीन, यू कैन गेट कनेक्टेड विद हर। और मैं चाहूँगी सभी दर्शक बहुत सारा कमेंट्स अच्छे-अच्छे और प्यार अपना हमारे को दें, और इस चैनल को जैसे वॉच कर रहे हैं इतना अच्छा बना रहे हैं इस चैनल को, और हमारी रेमेडीज़ जो हैं वो आती रहें, मिलती रहें सभी को, और आने वाला साल आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू रीमा मैम। आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए एक वर्ड हो जाए फॉर आवर व्यूअर्स। तो मैं चाहती हूँ सारे व्यूअर्स जो हमें सुन रहे हैं, 2026 आप सबके लिए खुशियाँ, अबंडेंस और बहुत बहुत वेल्थ लेकर आए, और आप सदा स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।